इस निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर में दीप प्रज्वलन कर इस एक माह के शिविर का आयोजन और देवों के देव महादेव का आशीर्वाद लेकर सावन की इस पावन अवसर पर दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का, इस शिविर का विधिवत आगाज इस प्रज्वलन के साथ पूरे एक माह तक चलने वाला यह शिविर ऐसे ही जगमगाता रहे। भोले बाबा का आशीर्वाद हम सब पर इसी प्रकार बरसता रहे और जो नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा रूपी इस शिविर में जो आयोजन किया जा रहा है वो भोले बाबा के आशीर्वाद से अच्छे तरह से और खुशहाल पूर्वक चलिए ताली बजा के आप लोग इसका स्वागत कर लीजिए। सब लोग जोरदार तालियों के साथ हम लोग आपका स्वागत करते हैं। एक नारे के उद्घोष के साथ हम इस कार्यक्रम का आगाज हर हर महादेव, तो आप तेजी में बोलिए हर हर महादेव। जोर से बुलाइए ना, आराम से बुलाइए, भगवानों को इतना जल्दी बुलाइएगा। मंच पर पधारे सबों का स्वागत करता है। हम चाहेंगे कि पहले भैया साहब सबका स्वागत कर लें, फिर निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर में आप सबों का स्वागत करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। अब मैं चाहूंगा सर्वप्रथम हमारे सांसद महोदय का सम्मान, उसके बाद अभिवादन, स्वागत। ट्रस्टी श्री प्रकाश चौधरी, मुरारी झा, बबलू चौधरी, राजीव राय और हेमराज यादव जी से अनुरोध, सम्माननीय सांसद का स्वागत बुके और शॉल ओढ़ाकर। एक बार पुनः उद्घोष कर रहा हूं, मुरारी झा, बबलू चौधरी जी, हेमराज यादव, राजीव राय, प्रकाश चौधरी जी, पूर्णिया के माननीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी का स्वागत कर आज के इस कार्यक्रम में हम विधिवत स्वागत करते हैं। हमारे बीच पूर्व विधायक श्री संजय यादव जी भी उपस्थित हैं, श्री जितेंद्र यादव, अमोद जी, राजू मंडल, जितेंद्र राणा जी से अनुरोध कि हमारे बीच एक और अतिथि हमारे पूर्व विधायक पंकज बिहारी जी, बुके और शॉल ओढ़ाकर हमारे पूर्व विधायक संजय यादव जी का सम्मान। हमारे बीच नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी मेयर साहिबा भी है। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती सुमित्रा देवी जी आगे आए और नारी का सम्मान एक नारी के द्वारा बुके और शॉल ओढ़ाकर मेयर साहिबा का सम्मान करने के लिए विनम्र अनुरोध श्रीमती सुमित्रा देवी।
सुमित्रा जी, एक मिनट। सुमित्रा जी का सम्मान हम चाहेंगे मेयर साहिबा अपने हाथों से करें, क्योंकि ये निस्वार्थ जो सेवा दे रही है इसके लिए सम्मान की पात्र है। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं सुमित्रा जी का। सम्मान के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पूर्व हम चाहते हैं मंच पर सर्वप्रथम निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर में हमारे बीच आई हमारी मेयर साहिबा से कि आज के इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत अपने विचारों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से करने के लिए विनम्र अनुरोध मेयर साहिबा पूर्णिया विभा कुमारी जी से। सबसे पहले महादेव की नगरी में मैं बाबा भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाकर भोलेनाथ को मैं प्रणाम करती हूँ और निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर के उद्घाटन के मौके पर हमारे पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद, हमारे अभिभावक, हर दिन अजीज युवा दिलों के धड़कन आदरणीय श्री पप्पू यादव जी एवं पूर्व विधायक संजय यादव जी एवं हमारे पूर्णिया शहर के सभी सम्मानित प्रबुद्धजन और सभी सम्मानित वार्ड पार्षद, सभी श्रद्धालु, सभी भक्तगण, आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बीते दिनों से मैं इलाजरत थी और सद्भावना हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं आपका स्नेह और प्यार मुझे यहाँ तक खींच लाया है और मैं सुबह तक तो बाहरी ऑक्सीजन के भरोसे थी, लेकिन दोपहर के बाद बाबा भोलेनाथ के भरोसे आप सबों के बीच में खड़ी हूँ। और यह निःशुल्क पुण्य सेवा शिविर जो है लगातार 12 वर्षों के से चल रहा है, जिसमें हमारे पूर्णिया वासियों का अथक प्रयास और सहयोग रहा है। मैं उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से हम लोगों का यह जो निःशुल्क पूर्णिया शिविर है निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर मानवता के भाव से अपनी सेवा दे रहा है। और मैं खासकर यहाँ जो कांवड़िया सेवक है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि पूरी निष्ठा से वे दिन रात कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। मेरा मानना है मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है और मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पूरे पूर्णिया वासियों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हमारा पूर्णिया जिला, हमारा पूर्णिया के आम आवाम लोग दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेयर साहिबा। यहाँ दे दिन बैठिए। नहीं ठीक नहीं। स्वास्थ्य की अनुकूलता के बावजूद मेयर साहिबा हमारे बीच आई और कुर्सी बाबा का आशीर्वाद कहें या उनकी भक्ति जो उन्हें यहां तक खींच लाई। अब इस क्रम में मेरा विनम्र अनुरोध हमारे बीच पूर्व विधायक श्री संजय यादव जी है। मैं आग्रह करूंगा आपसे आज के इस पावन अवसर पर सावन की रिमझिम बरसात के साथ जो इस निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर का आगाज आज हुआ है, उसमें अपने शब्दों के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन करें। सबसे पहले आज हम लोग बाबा भोले और मां पार्वती के प्रांगण में हैं। हम सब लोग नमन करते हैं। एक बार जोरदार बाबा भोले का नारा लगा दे। बोलते हर हर महादेव, बोलते मैया पार्वती की। पूर्णिया निःशुल्क सेवा समिति का विधिवत अभी उद्घाटन हुआ और हम लोगों के गार्जियन, बड़े भाई और वर्तमान पूर्णिया के सांसद
लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, हम लोगों के बीच पूर्णिया के कर्मठ नेत्री और पूर्णिया की मेयर विभा कुमारी जी, यहाँ पे उपस्थित हम लोग के भाई जितेंद्र यादव जी, पंकज जी, डब्लू जी और तमाम बिहार और झारखंड से आए हुए जनप्रतिनिधिगण, पंचायत प्रतिनिधिगण, नगर वार्ड प्रतिनिधिगण, तमाम लोगों को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग पूरे बिहार से चल के कटोरिया के पावन धरती को आज बाबा भोले के नगरी से सजाए हैं। इनके लिए सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। चूंकि ये कोई भाषण का मंच नहीं है, हम लोग यहाँ आज निःशुल्क पूर्णिया सेवा समिति की ओर से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़े भाई आदरणीय पप्पू यादव जी जो आज यहाँ पे आकर के इस इलाके को एक अच्छा ऊर्जा दिया, एक अच्छा जो है परिवर्तन किया। और खास करके पप्पू यादव किसी की पहचान की मोहताज नहीं है, पूरे बिहार को जानते हैं बल्कि पूरे देश भी जानते हैं कि पप्पू यादव किस तरह से विकास के लिए और गरीबों के प्रति, खास करके गरीबों के प्रति जो इनकी सहानुभूति रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो बचपन से लड़ाई लड़े हैं मिलकर के साथ में और हर दुख सुख में साथ रहे हैं। कोई राजनीतिक रिश्ता हम लोगों का नहीं है, हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता है और पारिवारिक रिश्ता में हर हमेशा हम लोग साथ रहने का काम किए हैं। जब भी हम लोगों को जहां जब कोई जरूरत होता है हम लोग जो है मिल बांट करके सारे समस्या का निदान करते हैं और हर गरीब गुरबे के साथ मिलजुल करके साथ रहने का काम करते हैं, उनके हर दुख सुख में रहते हैं। जब भी चाहे 24 घंटा, जब भी अगर किसी को जरूरत पड़ता है तो निश्चित रूप से पप्पू यादव अपना खून दे करके भी वहां पे जो है लोगों का समस्या का निदान करते हैं। इसलिए करके ये भाषण का समय नहीं है। बाबा की नगरी में हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इनकी और लंबी उम्र दे और ऊर्जा दे, ताकि ये रात दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ते रहे, हम लोगों का दिल जीतते रहे। यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब हम जिनको सुनने के लिए लालायित हैं, उससे पूर्व थोड़ी सी सांसद महोदय ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जिस शिविर का उद्घाटन आपके कर कमलों के द्वारा हुआ, वो लगातार निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर 12 वर्षों से नर सेवा, नारायण सेवा के रूप में मानव सेवा का कार्य कर रही है। सावन के पावन अवसर पर लगातार 30 दिन तक 24/7 अपनी सेवाएं देकर लोगों को, जो डाक बम, बोल बम, कांवरिया, जितने भी हमारी माताएं बहनें इस पावन पर्व पर अपनी भक्ति का सराबोर जल चढ़ाकर बाबा के दरबार में आशीर्वाद लेती हैं, उन सबको थोड़ी सी सेवा देने का कार्य इस शिविर के माध्यम से किया जा रहा है। लगातार 12 वर्षों से बाबा का आशीर्वाद है कि जितेंद्र यादव जी एक समाज सेवी के रूप में, मेयर साहिबा, पूरी टीम लगातार अपनी सेवाएं दे रही है। तो मैं चाहूंगा आज के इस पावन अवसर पर हमारे पूर्णिया के माननीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी से कि अपना आशीर्वाद इस निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर को प्रदान करते हुए आज के इस कार्यक्रम में अपनी भावना व्यक्त करें। विनम्र अनुरोध माननीय सांसद। धन्यवाद। मंच संचालन कर रहे हमारे अजीज भाई, यहाँ उपस्थित सभी पूर्णिया और समाज को गौरवान्वित करने वाले जो बौद्धिक लोग हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक लोग हैं, जिनका जीवन कहीं न कहीं किसी न किसी भूमिका में मानव निर्माण और इंसानियत के प्रति एक सच्चाई के रास्ते पे चलने का अथक प्रयास उनका रहता है, वो सभी लोग यहाँ जो पूर्णिया की विशिष्ट ताकत है, विविधताओं से भरा हुआ जो हमारी संस्कृति है, वो ऐसे समाज के लगभग पूर्णिया शहर
पूर्णिया के नगर निगम के सभी कर्मवीर, क्रांतिवीर और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक विचार रखने वाले विभिन्न एक दूसरे के प्रति सहमत असहमत के बावजूद भी हम लोग मानवीय मूल्यों के प्रति जो हमारी निष्ठा है, जो लक्ष्य है, जो हम विश्व कल्याण और मानव कल्याण की बात करते हैं, वहाँ हम सब पूर्णिया परिवार हैं। और यहाँ हम लोग बिहार और पूर्णिया परिवार के रूप में यहाँ सब लोग हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ये हम सब का एक परिवार है और यह परिवार हम सबको जीने, मुस्कुराने और खुशियों के रास्ते चलने की एक नैसर्गिक ताकत देता है। मैं जो नीचे बैठे हैं, जो नीचे खड़े हैं, जो पूर्णिया से आए हुए समाज में हमारे प्रति स्नेह, अपार सम्मान और पूर्णिया के सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान के प्रतीक है। मैं उन सब का हृदय के गहराइयों से, अंतःकरण से, कर्म व वचन से, जो एक सदा शिवो शक्ति, शिव के वो भाव जिसको हम पूरी दुनिया को शिव परिवार कहते हैं, जिन्होंने विश्व के कल्याण की आराध्य गुरु 12,500-13 हजार वर्ष पहले इस दुनिया में सबसे प्रथम गुरु के रूप में हुआ, हम सब के जीवन में आए। हेमोसेपियन और सेपियन के बाद हम सब जब चिंपांजी और बंदर के बाद मानवीय सभ्यता में आए और मूलवासी हम सब आदिवासी थे, आदिवासी। और जब हमारे जीवन को बहुत एक सुंदर खूबसूरत सजाने का किसी ने प्रोसेस, एक थॉट प्रोसेस लाया, चाहे वो आयुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, चाहे वो साधना पद्धति हो, चाहे वो उत्कृष्ट हमारी जो कई नैसर्गिक साधना, संगीत हो, जो शिव के जीवन दर्शन को यदि हम देखते हैं तो वो एक ही लक्ष्य होता है, वसुधैव कुटुंबकम का। ये जो वसुधा है, कुटुंब है, यही इसी को कहा जाता है संपूर्ण विश्व वसुधा से भरा वो कुटुंब जो शिव कुटुंब है। तो आज हम सब लोग एक परिवार हैं, शिव परिवार हैं और जिनका भाव था सर्वधर्म संभव। सर्व मतलब दुनिया में जो भी विचार है, जो भी भाव है, जो भी संस्था है, जो भी समाज है, जो भी विचार है, जो भी संस्कृति है, उन सबका सम्मान, सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता, एक ऐसा विश्व जिसमें सब एक हों, जिसका भाव एक हो और एक दूसरे के प्रति अपार सम्मान और प्रेम के साथ शिव की सच्चाई के रास्ते चलकर इंसानियत को, मानवता को जिंदा रखता है। आज उस शिव इस सावन महीने में सारे हमारे क्रांतिकारी नगर पालिका के हमारी बहू, हमारी बेटी, मेयर महोदया जी, कई हमारी बहनें, उनके साथ वार्ड काउंसलर महोदया जी, यहाँ सभी वार्ड काउंसलर, पूर्व वार्ड काउंसलर, सभी जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, जिला पार्षद, पूर्व मुखिया जी, प्रमुख साहब, पूर्व प्रमुख, इस इलाके के लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका और खुड्डा के तमाम बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ खड़े हैं। सुबह से भागलपुर के भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ साथ आए हैं। मैं उन सब का भी और कटोरिया के सारे कटोरिया परिवार जो शिव भक्त हैं, जो 2 महीना लगातार अपने जीवन को समर्पण के भाव से एक निश्चल मन से सबकी सेवा में लगे रहते हैं। सही उन्होंने कहा, यह जो नारायण सेवा है वही है ईश्वर की सेवा। इसीलिए मैं तो पहली बार आपके इस शिविर में आया हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है। हमने विधायक जी जो मेरे साथ बचपन से एक परिवार ही नहीं, इनके पिता, इनके सारे परिवार, इनके भाई विधायक, सभी लोग, मुझे गर्वान्वित होता है जब मैं इनको, अभी हम हेमंत जी के साथ रहते तो इनकी बड़ाई और कर रहे थे, इनकी संघर्ष की, इनके लोगों की मदद की। मुझे गर्व होता है कि आज भी कुछ ऐसे लोग
जो हम लोग एक साथ चले, रास्ता अलग अलग जरूर हुआ लेकिन लक्ष्य सिर्फ मदद और सेवा की थी। मैं अपने विधायक जी का भी, हमारे रफीक साहब जिला पार्षद जी का भी और पूर्णिया के सभी आए हुए आगंतुकों का हृदय के गहराइयों से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपको मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन। आपको हमेशा एक भरोसेमंद, एक छोटी उम्मीद, मैं आपका हमेशा एक विश्वास हूँ, मैं आपका भरोसा हूँ, एक उम्मीद हूँ। और जितेंद्र जी जो बचपन से बहुत छोटे बचपन से आज इस मुकाम पर जिस तरीके से सबको ले चलने में उनका विश्वास है, सबके सहयोग और साथ ले चलने में, और जो मैं यहाँ देख रहा हूँ सभी दल के साथियों का, ये बहुत बड़ी बात है। ये अच्छा लगता है। ये हमारे समाज की विविधताएं हैं। मैं फिर कहूंगा कि सहमति असहमति अपनी अपनी जगह है। विचारधारा भाई और बहन और पत्नी और पति के बीच में विचारधारा का अभाव होता है, संकट होता है, लेकिन सब कुछ के बावजूद रिश्ता तो है ना। और उस रिश्ते को जिस मजबूत कड़ी के साथ हमारे अनुज जितेंद्र जी आज ले चलने में लगातार इस सेवा आश्रम जो निःशुल्क सेवा केंद्र बिंदु है, आपके इस समय में जिनमें सबकी सहमति, सबका सहयोग और सबका समावेशी विचार आप लेके चलते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि आज इतने बड़े बड़े लोगों से मुझे मेरा भी दर्शन हुआ, ये मुझे अच्छा लगा। जितेंद्र जी आपने इतने अच्छे बड़े लोगों से दर्शन आपने हम सब की हमारी कराई, ये हम सबसे आशीर्वाद स्नेह की हमेशा नीचे और ऊपर जो लोग भी हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन एक दूसरों के विचारों का सम्मान, एक दूसरों के खुशियों का ख्याल और एक दूसरों के रिश्तों का भरोसा कभी ना टूटे। इसी भाव के साथ इस शिविर में जिस परंपराओं के साथ आप एक कंप्लीट समर्पण आपने किया है, यही भाव आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानव का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना, ये जो आपका भाव है, जो मां गुरु आनंद मूर्ति जी का भाव है, जो एक भाव है, शब्द है कंप्लीट शिव का अखंड मंडलाकारं व्यापतंगे नचराचरम तद पदंग दर्शितम जैना तस्मै श्री गुरुवे। ये जो भाव है, इस भाव को परिलक्षित करता है आपका ये शिविर। यह भाव जो आपने यहाँ इस विराट पंडाल में आपने जो सबका साथ, सबका सहयोग, सबका प्रेम और एक प्रेम के इतर कुछ भी नहीं, वही जो भाव है संगच्छध्वम संबद्धध्वम समवोम नाम शिक्षांतम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संगा नाना उपासती समानी वयाकुति समाना हृदयानि व समानो मस्तो नमा यथा व। ये जो संग चलने की परंपरा, साथ जीने की परंपरा, साथ रहने की परंपरा, साथ एक घर के तरह जीने की परंपरा, जो इस भाव में हम सब मिलकर परिलक्षित कर रहे हैं, इसके लिए जितेंद्र जी आपको, आपके सारे सहयोग करने वाले 12 साथ, चाहे वो नवल जी हो, मैं उनको भी, चाहे राजू जी हो, चाहे बहुत सारे लोग जो नीचे बाहर ऊपर सारे वार्ड पोस्टर हो, मैं उनका अभिवादन, अभिनंदन, धनंजय हो, सबका, सभी साथियों का मैं आपका आपके दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं इतना एक बात कह के, मैं 3-4 शिविर में और जाना है। छपरा का था, वहां उद्घाटन करना था, पूर्णिया का था, अभी आगे सिवान का एक यहीं पर धर्मशाला है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अररिया के 2 हैं, वहां पर कस्बा के विश्वंदी परिषद का था, एक मधुबनी जिला का उनका भी है। मैं सिर्फ एक बात आग्रह करूंगा, शिव का जो चरित्र और चिंतन है ना, विचार,
वो कंप्लीट रूप से एक वर्ब के समान है। आप सब एक नेक इंसान बनिए। आप क्या हैं क्या नहीं है मैं नहीं जानता। मैं आग्रह करूंगा इस शिविर से सीमांचल, पूर्णिया और बिहार के विकास की भाव उत्पन्न हो। सबका कल्याण, कटोरिया के गरीबों का कल्याण, बांका के विकास की कल्पना। जब मैं चलता हूं, बात करता हूं, मैं अभी विधायक जी से कह रहा था कि विधायक जी भागलपुर से विक्रमशिला में करता हूं, विधायक जी बिजली का वो जो लगना था वो बंद क्यों हो गया, मैं उसको कर उठाता हूं। तो मैं यही बात इनसे करते आ रहा था कि गोड्डा का विकास कैसे होगा, किस चीज को सामने लाया जाए। लेकिन लोग ऐसी कल्पना नहीं करते। लोग सीप में भी एक ऐसे रास्ते को ढूंढते हैं जहां समाज बिल्कुल प्रेम के रास्ते ना चलता। मेरा आग्रह है कि हम लोग अहंकार रहित भाव के साथ कंप्लीट रूप से एक सच्चे मानव, सच्चा इंसान, एक देवत्व भाव, एक देवत्व के तुल हम सब मिलकर आगे विकास और आम आदमी की सेवा और मदद के लिए चेरे बीता प्रगति की ओर, एक मजबूत सच्चाई के पथ की ओर हम लोग बढ़े और एक परिवार की तरह हम लोग आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामना है, मैं रहूं न रहूं, मैं आऊं ना आऊं, 11 साल से आप यह करते रहे हैं, 12वां साल मेरा सौभाग्य है कि आपने हमको बुलाया, मेरी खुशनसीबी है। मैं वैसे शिव का आराध भक्त हूँ। आनंद मूर्ति जी और शिव की साधना पद्धति बिल्कुल डिवाइड नहीं है, एक जैसा है। हम लोग निश्चित रूप से विज्ञान और अध्यात्म के नैसर्गिक पथ के एक मूल अवधारणा का नैसर्गिक अवसर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मुझे अच्छा लगा कि हमें भी पहली बार किसी सावन के महीने में अपने जीवन में 58वां साल मेरा प्रवेश किया है। मैं पहली बार सावन को इतने नजदीक से महसूस करने का, मैं पढ़ता रहा, मैं जानता रहा, इसके साइंटिफिक चीजों को भी समझने का प्रयास किया, वैज्ञानिक असर भी हमने देखने को मिला। लेकिन आज आपके बीच मैं अपने को पाके मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपनों के साथ हूँ, अपनों के बीच हूँ और अपनों के प्रेम को पाने का हकदार अधिकारी जितेंद्र जी आपने मुझे किया है। इसके लिए आपको दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। पुनः एक बार आप सबको कि हम शिव के विचारों के साथ आगे बढ़ें, शिव के उस भाव के साथ हम अपने जीवन को परिलक्षित करें। हम कभी भी किसी भी दूसरों की जिंदगी में दखल न दें। हमारे किसी भी आचरण, चरित्र और चिंतन से किसी भी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। हम खुद के लिए दूसरों के का इस्तेमाल ना करें। हम खुद के लिए कभी दूसरों की जिंदगी में दखल ना दें। इस भाव के साथ कि हमारा जीवन कंप्लीट रूप से दूसरों के सम्मान और दूसरों के अधिकार के लिए जाना जाए। दूसरों के विचार को हम खुद के विचार से ज्यादा सम्मान दें। दूसरों के जीवन को खुद के जीवन से ज्यादा सम्मान दें। इस भाव के साथ इस शिविर को आप अनवरत चलाएं। यह शिविर आप सब लोग ना रहे, आपकी पीढ़ी आ इस शिविर को चलाते रहे। ऐसी व्यवस्था आप करके जाएं ताकि कल के दिन इस शिविर के सेवा पर कोई असर न पड़े। इन्हीं सब लोग के साथ आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन, प्रणाम मैं देते हुए पुनः एक